नमस्ते मित्रों। आज जब हम पुस्तक इट ग्रेट कंट्रोवर्सी के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, हम जर्मनी में वापस लौटते हैं, जहां, जैसा कि हम अध्याय 10 में पढ़ते हैं, पूरे देश में मच गई थी, क्योंकि हजारों लोगों को यह जानने की चिंता थी कि मार्टिन लूथर के साथ क्या हुआ था। जबरदस्त अफवाहें फैलीं। बहुत से लोग मानते थे कि सुधारक की हत्या हो गई है। कुछ लोगों ने मिलकर तय किया कि उनकी मौत का प्रतिशोध लेंगे, और जब रोमन सामरिक चर्च नेताओं ने उनके खिलाफ क्रोध के स्तर को देखा तो उन्हें भय हुआ। अंततः खबर आई कि लूथर जीवित हैं, हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए कैदी रखे जा रहे हैं। ये कुछ हद तक चीजों को शांत कर दिया और सुधारक की लेखनी और भी उत्सुकता से पढ़ी जाने लगी। लेकिन शैतान आलसी नहीं था, और उसने मार्टिन लूथर और अन्य सुधारकों के काम को नकारात्मक बनाने के लिए एक नकली लाया, जो पुनर्स्थापना के काम को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उठ खड़े हुए, सीधे स्वर्ग से प्रकटीकरण प्राप्त करने का दावा करते हुए और बाइबल की अधिकार को खारिज करते हुए। वे महान सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था जो पुनर्गठन का आधार था। इलेन व्हाइट लिखती हैं कि परमेश्वर का वचन विश्वसनीयता और अभ्यास के लिए पूर्णतः पर्याप्त नियम है। त्रुटि और झूठ का महान पता लगाने वाले को अनदेखा करके उन्होंने शैतान को मनों को अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित करने के लिए मार्ग खोल दिया। और तुम जानते हो दोस्तों, आज भी यही सच है। जब हम धर्म और अभ्यास के लिए बाइबल को हमारे प्रेरित मार्ग के रूप में छोड़ देते हैं, तो यह शैतान के लिए सभी प्रकार के झूठे शिक्षाओं को लाने का मार्ग खोल देता है। इन झूठे शिक्षकों के फल, जो पहले राष्ट्रीय सुधार के समर्थक बनने का दावा करते थे, लेकिन जिन्हें अपनी भावनाओं और भ्रमों द्वारा प्रेरित किया जाता था, जल्द ही प्रकट हो गया। अव्यवस्था का आगमन हुआ, जिसमें और अनुरक्षण का नियंत्रण कई लोगों के हाथ में चला गया। और बुरा यह है कि उन लोगों के कार्यों को, जो विवाद और भ्रम को उत्पन्न कर रहे थे, सुधार के ऊपर आरोपित किया गया और दावा किया गया कि यह लूथर के शिक्षाओं का परिणाम है। जब लूथर ने यह जाना कि इन झूठे शिक्षकों द्वारा विटेनबर्ग के अपने ही केंद्र में उत्पन्न हावोक और भ्रम के बारे में, वह निर्धारित था कि अपने सुरक्षित किले को छोड़कर और एक बार फिर अपने भेड़ बकरियों को खिलाए। क्या विटेनबर्गर्स मेरे भेड़ हैं नहीं? उन्होंने लिखा। क्या ईश्वर ने उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं किया है? और क्या मुझे उनके लिए मौत का सामना करना चाहिए यदि आवश्यक हो? ये कोई बड़ाई नहीं थी। लूथर साम्राज्य के बैन के तहत थे। दुश्मनों को उनकी जान लेने की आज़ादी थी। दोस्तों को उनकी सहायता या आश्रय देने से मना कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने देखा कि सुसंगतता का काम खतरे में है, और प्रभु के नाम में सत्य के लिए उन्होंने निडरतापूर्वक लड़ाई के लिए निकल पड़े। शब्द के द्वारा उन्होंने कहा, हमें उसे गिराना और नष्ट करना होगा जो हिंसा द्वारा स्थापित किया गया है। जल्द ही विटेनबर्ग में फैल गई रिपोर्ट के अनुसार लूथर वापस लौट आए थे और प्रवचन करेंगे। लोग उनके चर्च में भीड़ लग गई, जो भरी हुई थी। पूरे हफ्ते तक उत्सुक भीड़ दिन रात बाइबल के उच्चारण को सुनने में खोई रही। ईश्वर का वचन उन्मादी उत्साह का जादू तोड़ दिया। सत्य की ओर भटके हुए लोगों को ईसा मसीह की शक्ति ने वापस लाया। शैतान, हालांकि, आसानी से हार नहीं मानता। कुछ साल बाद उत्कटता फिर से बढ़ गई और भयानक परिणामों के साथ फिर से तोड़फोड़ मच गई। बहुत सारे बाइबल जलाए गए, जबकि वे घोषणा करते थे, पत्र मराता है लेकिन आत्मा जीवन देती है। ये शिक्षा उनकी गर्व को संतुष्ट करती थी, जो मानवीय विचारों और रायों को ईश्वर के वचन के ऊपर स्थानांतरित कर देती थी। दोस्तों, जब हम मानवीय राय को बाइबल से ऊपर रखते हैं, तो हमें भयानक परिणामों की उम्मीद होती है। इस मामले में सबसे भयानक दंगे और झगड़े हुए, और जर्मनी की खेतों में खून से लथपथ हो गई। और फिर भी इस भयानक हिंसा को सुधारकों पर ठहराया गया।
वे ही लोग जो भगवान के वचन को संभाल रहे थे। शैतान सदैव मनुष्यों को भ्रमित करने और उन्हें पाप को धर्म और धर्म को पाप कहने के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है। द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पृष्ठ 162। फिर भी लूथर निडरतापूर्वक गोस्पल की रक्षा करना जारी रखते रहे और ईश्वर के वचन ने हर संघर्ष में एक शक्तिशाली हथियार साबित होने का साबित किया। इस समय के दौरान ही लूथर ने अपनी जर्मनी में नया नियम पत्र का अनुवाद पूरा किया था और इसे कई लोगों ने बड़े खुशी के साथ स्वीकार किया। जो भी पढ़ सकते थे वे खुद ही ईश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे और रात में गांव के स्कूल के अध्यापक छोटे समूहों के लिए घरों के आसपास एकत्रित होने वाले लोगों के सामरिक आग के चारों ओर बाहर बड़े धूम्रपान के साथ पढ़ते थे। जब लूथर ने देखा कि लोग अपनी मातृभाषा में नया नियम पुस्तक के द्वारा कितना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, तो उन्होंने तत्काल ही पुराना नियम पुस्तक का अनुवाद करना शुरू किया। अधिक से अधिक दिलों को भगवान की सत्यता और प्रॉमिस में यकीन हो गया था, जो प्रसंग 119, 130 में पाया गया था। तेरे वचनों का प्रवेश प्रकाश देता है, ये समझ देता है सरल को। वह प्रकाश जर्मनी और उससे परे तक प्रवेश कर गया, जिसे कभी नहीं बुझाया जा सकता था। उन लोगों के खिलाफ फिर से उनके धर्म में दृढ़ता से खड़े होने के लिए उत्पन्न उत्पीड़ना हुई, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। व्यावहारिक और सांस्कृतिक प्राधिकारियों ने हर्षण को कुचलने के लिए लगे, लेकिन वे बेकार थे। वे बेकार थे जब उन्होंने कैद, पीड़ा, आग और तलवार का सहारा लिया। हजारों विश्वासी अपने खून से अपने धर्म को मुहर लगा चुके थे और फिर भी काम चला। उत्पीड़ना केवल सत्य को फैलाने के लिए काम आई। दोस्तों, आज हम उनके कंधों पर खड़े हैं जो पहले चले गए हैं। वे लोग जो ईश्वर के वचन पर विश्वास रखते थे और उसका पालन करते थे, जो सही है चाहे आकाश भी गिर जाए। हमें भी ईश्वर के सत्य को महत्व देना चाहिए और दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, जिससे शास्त्र की प्रकाशमयता इस अंधकार की दुनिया में चमक सके। मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद ईश्वर के वचन के लिए। आपका धन्यवाद इस अनमोल निर्देशों और निर्देशनों को करने के अवसर के लिए, जो स्वयं स्वर्ग के सिंहासन कक्ष से आते हैं। जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो हमें मदद करें कि हम उन्हें आपके सिद्धांत, आपके निर्देशन और यह कि ईश्वर का वचन हमें स्थिरता और जीवन प्रदान कर सकता है। प्रभु, हमें मदद करें कि हम उन उत्साही लोगों से दूर रहें जो आपके वचन की व्याख्या कर सकते हैं, जबकि वास्तविकता में वे इसे इस प्रकार मोड़ सकते हैं कि यह विपरीत बात कहे। हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उस अद्भुत कार्य में मार्गदर्शन करें जो आपने हमें सौंपा है, दूसरों के साथ ईश्वर के सादे वचन को साझा करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम में हम यह मांगते हैं। आमीन।